मंत विराजे। कथा कह्यो सुमति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, पधारे पवन कुमार। भाव सहित आसन धरो, पधारे पवन कुमार। कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम सब किए कामना, मेरे भगवन पूरी होई। हम सब किए कामना, मेरे भगवन पूरी होई। श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतों की जय, सब ग्रंथों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भूत भावन भगवान भोलेनाथ को नमन करते हैं। ज्ञान यज्ञ में उपस्थित विद्वजन ब्रह्मबंधु, इस ज्ञान के आयोजक श्री शिव शक्ति मंदिर समिति के समस्त मानद पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, महिला कीर्तनमंडलियां, उपस्थित मातृशक्ति सज्जनवृंद, आइए आज ज्ञान का पंचम दिवस और पंचम दिवस की महावेला में आज पंचानन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए विवाह उत्सव मनाएंगे, उससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जरा मेरे साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हुए कि भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे। शंभू बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभू बाबा तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, शिवनाथ तुम्हारी जय होवे, शिवनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, दयानाथ तुम्हारी जय होवे, दयानाथ तुम्हारी जय होवे, कैलाशपति तेरी जय होवे, कैलाशपति तेरी जय होवे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय हो, महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी
तुम्हारी जय होवे, भूतेश्वर तुम्हारी जय होवे, बागेश्वर तुम्हारी जय होवे, बागेश्वर तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, काशीनाथ तुम्हारी जय होवे, काशीनाथ तुम्हारी जय होवे, जगन्नाथ तुम्हारी जय होवे, जगन्नाथ तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, टपकेश्वर तुम्हारी जय होवे, टपकेश्वर तुम्हारी जय होवे, नीलकंठ तुम्हारी जय होवे, नीलकंठ तुम्हारी जय होवे, पृथ्वीनाथ तुम्हारी जय होवे, पृथ्वीनाथ तुम्हारी जय होवे, पातालेश्वर तुम्हारी जय होवे, पातालेश्वर तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शंकर भगवान की जय हो। इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। सबका भाग्य बनाने वाला, सबका भाग्य बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला
गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नीलकंठ महादेव की जय हो। करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। सबकी बिगड़ी बनाने वाला हो, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। सबका भाग्य जगाने वाला हो, सबका भाग्य बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शंकर भगवान की जय हो। कष्ट मिटाया तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। सबकी लाज बचाने वाला हो, सबकी लाज बचाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला हो, ऐसा भक्त करने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की। भोलानाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ कि सबके सब उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो देवता हों, ऋषि हों, चाहे राक्षस हो, सबके सब भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना? जो गंगा जल राम चढ़ावे सो साइड जब मुक्ति नर पावे। भगवान शंकर और देवताओं किसी को पूरी खीर चाहिए, पूरी हलवा चाहिए, किसी को मक्खन मिश्री चाहिए, लेकिन भोलेनाथ क्या चाहिए? बस गंगा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो और श्री राम जय राम की माला सुना दो, इतना ही काफी है। और भंडार खोल देते हैं भगवान भोलेनाथ, जो मर्जी जो चाहे मांग लो। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके उन्हीं कथा गान और पान करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर बात बड़ा क्या होगी? एक बार बोलो हर हर महादेव। कल हम सबने श्रवण किया कि सती ने अपने पति के प्रेम के कारण पति का अपमान नहीं सह पाई और अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। लेकिन मरते समय सती ने एक बहुत अच्छी बात मांगी है कि सती मरत हरि सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु जब भी मुझे जन्म मिले तो भगवान शिव के चरणों से मेरा प्रेम, मेरा स्नेह सदैव बना रहे। और उसी का प्रभाव क्या हुआ? कितने ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई और जननी पार्वती तनु पाई। उसी कारण सती का अगला जन्म कहाँ हुआ है? राजा हिमालय क्या हुआ? और जब राजा हिमालय का जन्म हुआ है, जब से पार्वती का जन्म हुआ है, तब से क्या वहां पर सकल रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि वहां व्याप्त हो गए। ऐसा आनंदमय वातावरण वहां व्याप्त हो गया कि राजा हिमाचल फूली नहीं समा रहे। जितने भी तीर्थ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, वो सब जगदम्बा मां परम्बा पार्वती का दर्शन करने आ रहे हैं। इधर नारद जी को भी पता चला, नारद जी भी दर्शन करने चल दिए कि नारद समाचार सब पाए और कौतुक ही गिर गे हंस धाए। जैसे नारद जी को समाचार मिला कि पार्वती का जन्म हुआ है, तो नारद जी चले आए। और जैसे नारद जी चले आए तो राजा हिमाचल ने उनका बड़ा आदर किया, क्योंकि नारद जी का सम्मान भी सब जगह है। नारद जी का सम्मान सब जगह क्यों है? क्योंकि संत का ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई मित्र होता है, सब बराबर होते हैं। तो शैलराज बड़ आदर की नाम और पद बखारे बरवासन दीना। राजा हिमाचल ने बड़ा स्वागत किया है। एक सुंदर आश्रम नारद जी को बिठाया और सुता बोली मिली मुनि चरना, कन्या को नारद जी के चरणों में डाल दिया। महाराज मेरा सौभाग्य आप मेरे यहाँ पर पधारे। आज मेरा महल धन्य हो गया, क्योंकि जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते, ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, वह घर नहीं, वह शमशान होता है। तो आज आप मेरे महल में पधारे, मेरी इस कुटिया में पधारे, आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। तो नारद जब पधारे तो राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जगह आपका आना जाना है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल की बात जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान। तो आप मेरी बेटी जिसका भी जन्म हुआ है, तो आप उसके कुछ गुण दोषों के बारे में बताएं। राजा हिमाचल ने जब प्रश्न किया तो नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और पार्वती के हाथ देख करके सारी बातें कहना शुरू कर दी। कह मुनि भी हंसी गुड़ मधुमानी और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद ने कहा कि राजन, ये जो आपकी बेटी है ना, ये गुणों की खान है, खान। गुणों की खान जैसे सुना राजा हिमाचल तो बड़े प्रसन्न हुए।
देखो माता पिता को अपने बच्चों के गुण सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बच्चे कैसे होंगे उनके बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है? एक बार वो हर हर महादेव भाव से बोल दो। खाना खा के नहीं आए घर से? थोड़ा जोर से बोलो ना, बस इतनी जोर से। अरे महालक्ष्मी है? महालक्ष्मी भाई को याद करके बोलो थोड़ा जोर, हर हर। आप तो शक्ति का अवतार हो। शक्ति किलकार आपने सुनी है ना? शक्ति का प्रवेश होता है तो फिर सबकी आवाज धीमी पड़ जाती है। इसलिए आप तो शक्ति स्वरूप हो ना, तो जोर से बोल एक बार, हर हर महादेव। नारद जी ने कहा राजा हिमाचल से कि राजन आपकी जो बेटी है ये गुणों की खान है। राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। महाराज खान है, जैसे हीरे की खान होती है, कोयले की खान होती है ना, सोने की खान होती है, तो महाराज खान में कोई एक आधी हीरा तो होने से रहा है, तो महाराज दो चार गुण तो बताओ। नारद जी ने कहा लो महाराज ज्यादा बड़ी बात है, लो सुनो कि सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। देखो नारद जी गुण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, कथा आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बोलो हर हर महादेव। तो नारद जी बता रहे हैं कि आपकी बेटी कैसी है? सुंदर होगी, सहज बने विनम्र स्वभाव की होगी, सुशील होगी। देखो क्या नाम है? सुशील। देखो सील गुण तो है, सील गुण विनम्र, लेकिन सु और लग जाता है तो उसकी डिग्री बढ़ जाती है। व्याकरण में दो शब्द हैं, सु और कु। व्याकरण में दो शब्द हैं, सु और कु, लेकिन इन दो शब्दों को बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। समझो, जैसे एक बार दो मित्र मिले और दोनों मित्र पढ़ लिखे थे, ठीक है? तो दोनों मित्रों में चर्चा हुई कि भैया देखो, जिस शब्द से पहले सु लग जाए वो अच्छा और जिसमें कु लग जाए वो बुरा। जैसे सुंदर, सु लग गया, सुशील, सयानी नहीं, ठीक है? बहुत सारे शब्द हैं जिनमें सु लग जाए तो उनकी डिग्री बढ़ जाती है। जैसे नैना, एक अगर सु लग जाए तो सु नैना, अच्छे नहीं थे, और जिसमें कु लग जाए वो बुरा। जैसे विचार, लेकिन उसमें कु लग जाए तो क्या होता है? कुविचार। काफी समय पश्चात दोनों मित्र मिले, तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र का स्वागत किया, आइए कुंवर जी आइए। जैसे ही स्वागत किया आइए कुंवर जी, तो जो दूसरा मित्र उसको टेंशन होगी। उस दिन क्या तय हुआ था कि जिसमें सु लग जाए वो बुरा, और जिसमें कु लग जाए वो, जिसमें सु लग जाए वो अच्छा, जिसमें कु लग जाए बुरा। अब उसने पहले मित्र शिकायत करी, उस दिन मित्र क्या तय हुआ था कि जिसमें सु लग जाए वो अच्छा और इसमें कु लग जाए बुरा। और अभी तूने मुझे क्या कह के बुलाया है कुंवर जी, इसका मतलब मैं बुरा? उसने कहा ऐसे काम करो, आप सुई लगा लो, आप कुंवर की जगह, वर की जगह क्या बन जाएगा फिर? उनको बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है, सुअर को दो पत्ते होते हैं। यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी, आपकी जो बेटी होगी सुंदर होगी, सहज होगी, सरल स्वभाव वाली होगी, सयानी होगी, बड़ी चतुर्गी होगी, और नाम उमा अंबिका भवानी। इसके नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। अब राजा हिमाचल बड़े खुश। माता बताओ क्या चीज, बच्चे गुरु। राजा हिमाचल बड़े खुश भैया, वाह भैया वाह, बहुत अच्छे। नारद जी और बताओ गुण। नारद जी ने कहा हमारा और सुनो, कि सदा अचल यही कर यही बात, इसका जो सौभाग्य है वो अचल रहेगा। अब ये गुण जब सुना तो राजा हिमाचल तो गदगद हो गए भैया, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं मेरी जो बेटी है उसका सौभाग्य अचल रहे, अर्थात वैधव्य को प्राप्त न हो, विधवा न हो। तो राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न। महाराज और बताओ,
तो नारद ने कहा हमारा और सुना गया, यही तेजस पहिए पितु माता। आपकी कन्या से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इतना सुनना था राजा हिमाचल और भी गदगद हो गए, मेरी बेटी मेरे मान सम्मान को बढ़ाएगी, मेरी नाक ऊंची करेगी, मुझसे आगे जाएगी। तो राजा हिमाचल और प्रसन्न हो गए। महाराज और बताओ। नारद जी ने मन में सोचा और बताओ, तुमसे बता तो रहा हूं, ये और बताओ। चलो महाराज और सुन लो। तो यही कर नाम सुमिर संसारा, आपकी बेटी का नाम पूरा संसार बड़े प्रेम से लेगा, बड़े आदर भाव से लेगा। पूरा संसार आपकी बेटी का नाम का स्मरण करेगा। इतना सुनना था राजा हिमाचल और प्रसन्न हो गए, भाई मेरी बेटी का नाम सब लोग बोलेंगे, अर्थात मेरी बेटी किसी भगवती से कमजोरी होगी। तो महाराज और बता दो। राजा हिमाचल ने कहा और गुण बताओ। नारद जी ने कहा और सुनो भैया, यही कर नाम सकल संसारा, और त्रिय चढ़ यही पतिव्रत असिधारा। तुम्हारी कन्या का नाम लेकर के स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जैसे ही सुना राजा हिमाचल तो और प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। महाराज और बताओ। नारद जी ने सुना, उन्होंने कहानी खाली और बताओ। अरे तुमसे बताता रहो, तेरे सारे गुण बता दिए, फिर और बताओ। तो नारद जी चलो और सुनाते। तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारे जो कन्या है ये सारे लक्षणों से संपन्न होगी, सारे गुणों से संपन्न होगी। अरे हो यही संतत प्रिय प्यारी, आप ही कन्या अपने पति को बहुत प्यारी होगी। जैसे ही सुना ये गुण तो राजा हिमाचल और गदगद होगा। महाराज और बताओ। इधर नारद जी ने मन में सोचा, मैं तो बिठा कर क्यों शाम तक, ऐसे बात बनने वाली नहीं। ये तो कहते हैं और बताओ, मैं भी थक जाऊंगा बताते। तो नारद जी ने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, और सुनो जो अब गुण विचारी। वैसे महाराज आपकी कन्या सारे गुणों से परिपूर्ण होगी, लेकिन सुनो जो अब गुण विचारी, इसके दो चार अवगुण भी है। जैसे ही अवगुणों का नाम लिया, राजा हिमाचल ने सारे गुणों की पोटली बनाई, एक तरफ धर दी। महाराज पहले अवगुण बताओ, कौन सा गुण है, कौन सा गुण है मेरी बेटी में। तो नारद जी कहते हैं, सुनो भाई कौन सा गुण है, कि अगुण अमान मातु पितुहीन, और उदासीन सब संशय छीना। तो महाराज जो अगुण होगा, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, अमानी होगा, जिसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, मातु पितुहीना, जिसके ना माता होंगे ना पिता होंगे, उदासीन रहने वाला होगा, अपनी धुन में रहने वाला होगा, सब संशय छीना, जिसकी कामना नहीं होगी। राजा हिमाचल कहने लगे, मारे होगा क्या करने लगे, अब तक तो अच्छे गुण बता रहे थे, अब ये होगा पे आगे क्या होगा। तो नारद जी कहते और सुनो क्या क्या होगा, कि जोगी जटिल अकाम मन नग्न मंगल वेश। जो जोगी होगा नंगा बाबा के समान रहने वाला होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, अमंगल जिसका वेश होगा। राजा हिमाचल कह ले, हमारे या तो आपका कुछ स्क्रू ढीला हो गया, मेरे सुनने में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। अब तक इतने अच्छे गुण बता रहे थे, वो होगा क्या करने लगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं बताता हूं क्या होगा। अस स्वामी यही को मिलेंगे, ऐसा पति तुम्हारी कन्या को प्राप्त होगा। जैसे सुना, ऐसा पति, ऐसा बाबला पति मेरी कन्या को प्राप्त होगा। अब तो राजा हिमाचल ने एक काम करो नारद जी, अपना बोरे बिस्तर उठाओ और यहां से 9 2 11 हो जाओ, ऐसा पति प्राप्त होगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, पड़ी हस्त असरेख, इसके हाथों में रेखाएं ऐसी पड़ी हुई हैं। महाराज मैं अपनी ओर से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। देखो
ये ज्योतिषियों के पास एक कला होती है इसमें। सबसे पहले वो गुण बताएंगे और उसके बाद दो चार जो अवगुण होंगे वो चुपके से खिसका देंगे। एक बार बोलो हर हर महादेव, भाव से बोल दो। ये उनके पास कला होती है। पहले गुण बता देंगे और दो चार जो अवगुण होंगे वो बाद में खिसका देंगे चुपचाप। तो नारद जी ने भी क्या किया, पहले सारे के सारे गुण बता दिए और जब गुण बताए दो चार अवगुण बता दिए। लेकिन राजा हिमाचल बड़े दुखी हो गए कि सारे गुण तो ठीक हैं लेकिन ऐसा पति मेरी कन्या को प्राप्त होगा जिसका न मान सम्मान होगा, न माता पिता होंगे, नंगा रहने वाला होगा, अमंगल इसका बेस होगा। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, लेकिन ऐसा पति मिलेगा। तो राजा हिमाचल उदास हो गए। ठीक है मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटन हार, को नहीं मेटन हार। एक बार महादेव भाव से बोल दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल समझाया था लेकिन वो बड़े समझदार है। भाव से बोल दो हर हर। ऐसा पति तुम्हारी कन्या को प्राप्त होगा। तो महाराज जी मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। राजा हिमाचल बड़े उदास हो गए कि महाराज ऐसा पति मेरी कन्या को प्राप्त होगा, तो महाराज कोई तो उपाय होगा। तो नारद जी ने कहा कि देखो राजन, कि कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, जो हमारे भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं काट सकता। यहां तक कि देव धनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता। इतना सुनना था, राजा हिमाचल और भी उदास हो गए। महाराज ये कैसा गुण मेरी बेटी के भाग्य में लिख दिया, ऐसा अगर पति प्राप्त होगा मेरी बेटी जिंदगी में दुखी रहेगी। तो नारद जी कहते हैं एक उपाय है महाराज, कि जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी, और भाव ही मेट सकही त्रिपुरारी। एक उपाय है महाराज, यदि आपकी बेटी तपस्या करे, उसके जितने भी दुर्गुण हैं वो सब भगवान शंकर मिट सकते हैं। जितने दुर्गुण हैं उन्हें भगवान शंकर मिटा सकते हैं। भाव ही मेट सकही त्रिपुरारी। भगवान शंकर का नाम क्या है? त्रिपुरारी। तीनों पुरों को जिन्होंने नष्ट किया था इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। क्योंकि भगवान शिव काल के भी महाकाल हैं, इसलिए यदि आपकी बेटी तपस्या करे। अब देखो नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बेटी के लिए पूजा पाठ कर दूंगा, यज्ञ अनुष्ठान कर दूंगा, बल्कि क्या कहा कि तुम्हारी कन्या तपस्या करे। देखो भोजन और भजन इंसान को खुद ही करना चाहिए। भोजन खुद करेगा पेट भरेगा, और भजन करेगा तो आत्मा तृप्त होगी, हमारे जो पाप हैं वो कम होंगे। नारद जी ने कहा मैं आपकी बेटी के लिए अनुष्ठान कर दूंगा, तब कर दूंगा, क्योंकि दक्षिणा के लोभ से जगत वश में हो सकता है, जगदीश नहीं हो सकती। कई बार हम पैसे के बल पर भगवान को अपना बनाना चाहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं मैं तो पैसे वाला हूं, भगवान मेरी मुट्ठी में। लेकिन भगवान तो पैसे वालों की मुट्ठी में नहीं है, भगवान तो भक्त की मुट्ठी में है। ऐसे वाले लोग सोचते हैं कि जैसे हमने भगवान को खरीद लिया है। वैसे उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, पैसे वालों की बुद्धि। आपको एक घटना बताता हूं। एक बार बोला हर हर महादेव, भाव से बोल दो हर हर। कलकत्ता में एक सेठ जी, उनका जवान बेटा मर गया।
है? अब जब जवान बेटा मर गया तो सेठ जी को पता चला, भैया वहां तो 18 साल का बेटा मर गया। कितने साल का बेटा था? 18 साल का जवान बेटा जिसका मर जाए तो माता पिता रो रो के बुरा हाल, इधर अड़ोसी पड़ोसी सबका बुरा हाल, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। है मेरे बेटे तो ये छोड़ के चला गया, मैं किसके सहारे जीऊंगा। अनेक प्रकार से सेठ जी विलाप करने लगे। इधर यमदूत उसकी आत्मा को लिया और पहुंचे कहां? सीधे यमलोक पहुंचे। अब यमलोक में लेके चित्रगुप्त के यहां बिठा दिया। इधर उस समय चित्रगुप्त वहां पर थे नहीं, चित्रगुप्त ऑफिस है लेकिन चित्रगुप्त ऑफिस में नहीं थे। अब उन्होंने ऑफिस में छोड़ा और चित्रगुप्त बुलाने चले गए दूत। इधर उसने देखा सामने एक रजिस्टर लिखा हुआ है और रजिस्टर में देखा कि सबसे ऊपर उसका नाम, उम्र लिखी 18 साल। उसने सोचा मैं डर गया, मेरे नाम लिखा हो सच में। और उसने क्या किया, थोड़ा पढ़ा लिखा था वो बेचारा, उसने दिमाग लगाया, वहीं पर एक पेन रखा था, 1 और 8 के बीच 0 लगा दी। अब कितना बन गया? इधर थोड़ी देर पहले चित्रगुप्त आए। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा, अरे यमदूतों को फटकार लगाई, ये क्या, ये तो 108 साल बाद आएगा यहाँ पे, तो हम इसीलिए उठा करके छोड़ के और उसे। इधर जैसे ही यमलोक से धक्का दिया, इधर जो लाश पड़ी थी सब लोग रो रहे थे, तभी वो लाश खड़ी हो गई और बेटा उठ बैठा। इधर जैसे उठ बैठा, सेठ जी कहने, अरे बेटा तू कहाँ चला गया तो मुझे छोड़ करके, क्या हो गया तुझे? यमदू बेटे ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं आपका ही बेटा हूँ, घबराओ मत। आप तो सरकार को चुनने लगा तो मैंने यमराज को चुनना लगा दिया, सीधे 18 से 108 करवा के लाए। चिंता मत करो, 18 साल से 108 करवा के लाए हो, घबराओ मत बिल्कुल। इन से हर हर महादेव। तो पैसे वालों की बुद्धि बड़ी चलती है, लेकिन कई बार पैसे वाले सोचते भगवान मेरे बस में है, तो भगवान भैया किसी के बस पे नहीं है। पैसे से जगत वाले बस में हो सकते हैं, भगवान बस में। समझने के लिए आपने 7 दिन शिव महापुराण कथा सुनी। सपोज एक व्यक्ति है, उसने 7 दिन शिव महापुराण कथा सुनी। एक और व्यक्ति है, उसने 7 दिन मेहनत करी और 10 लाख रुपए कमाए। तो सच बताओ कौन बड़ा है? कथा सुनने वाला बड़ा है, पैसे कमाने वाला बड़ा है? झूठ मत बोलो, टेढ़े मुंह से बोल रहे हो, कथा सुनने वाला बड़ा है। शाम को सलूट तो उसको ठोक के आओगे, वो पार्टी में देगा आपको। सलूट किसको मारोगे? अच्छा, गरीब को किसी को राम राम करिए आपने आज तक? सब सेठों को राम राम करते हो, किसी गरीब को राम राम करी? शायद नहीं करिए। अच्छा कल्पना करो, 1 हफ्ते बाद दोनों चले जाए ऊपर, तो कौन बड़ा है? कथा सुनने वाला 10 लाख कमाने वाला है? 10 लाख कमाने वाला तो बड़ा है ना, वो साथ में ले जाएगा। साथ में ले जाने वाला कोई नहीं है, भगवान कथा सुनने वाला बड़ा माना गया। ठीक है, तो पैसे से जगत बस में हो सकता है। जैसे उसने 10 लाख रुपए कमाए, तो आप लोग उसके बस में हो सकते हो, उसकी जय जयकार कर सकते हो कि आपको पार्टी देगा, लेकिन भगवान बस में नहीं हो सकता। तो नारद जी ने ये नहीं कहा कि अनुष्ठान मैं करूंगा, क्या कहा कि जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी और भावी में सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे तभी उसके दोष हैं वो गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। देखो तपस्या का कितना बड़ा फल है। तप, तप में 2 अक्षर है, ता और पा। ता माने होता परम तत्व, ता माने उस तत्व को जानना। तत्व कौन? जो ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ऊपर है, उस तत्व को जानना। और पा माने पहचानना, वो परम तत्व को पहचानना ही तप है। और यहां पर भी आप लोग तपस्या कर रहे हो। बताओ इतनी गर्मी में आप लोग ना घर बार छोड़ के बैठे हो, 1 करोड़ कोटी छोड़ के बैठे हो, आपको डर नहीं लगता कोट उठा के ले जाए कोई? पता चले घर गए वहां कुछ भी नहीं, कोटी कर देंगे।
लेकिन सब कुछ छोड़ के बैठे हो कि आपकी तपस्या है। जैसे मैंने बताया था आपको कि लोहे में यदि जंग लग जाए, लोहे को गाड़ दो इधर उधर फेंक दो, जंग लग जाता है। तो उस लोहे को यदि तपा दिया जाए तो लोहा शुद्ध हो जाता है। जैसे सोना है, सोना शुद्ध करना है तो उसे अग्नि में गलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तभी सोना शुद्ध होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप लोग तपा रहे हो अपने आप को, और जब तपाओगे तो शुद्ध होगे, है ना। अब तपाने का अर्थ ये नहीं कि यहाँ बॉडी ले जाके बिठा दी, शरीर यहाँ बिठा दिया। तपाने का तो अपने मन को भी बिठाना है, ठीक है, अपने मन को यहाँ बिठाना है। यानी कि मतलब शरीर ले जाके बिठा दिया और कभी उधर देख रहे कभी उधर देख रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तपाने का तो नहीं। तपस्या का क्या है कि अपने मन को प्रभु में लगाना, वही है तपस्या। तो जैसे ही उमा ने, भगवती पार्वती ये सब सुन रही है, इधर मैना मन में सोचने लगी मैं अपनी बेटी को कैसे कहूं बेटी तपस्या करने जा। इधर धीरे धीरे पार्वती बड़ी हो गई और लगभग जब 7-8 साल की हो गई पार्वती, तो एक दिन पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में कोई बाबा आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि बेटी तू भगवान की तपस्या कर। और मुझे कहा है कि तपस्या कर। और आज पार्वती अपनी माँ को समझा रही है कि शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे हो, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ वो डमरू वाला हो, तन पर पहले है मृगछाला हो। मारी माँ वो डमरू वाला, तन पर पहले है मृगछाला। रात मेरे सपनों में आया, आकर मुझको गले लगाया। अरे रात मेरे सपनों में आया, आकर मुझको गले लगाया। गले लगाकर मुझसे बोला, गले लगाकर मुझसे बोला मैं हूँ तेरा रखवाला, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, हाँ प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, अरे शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे हो, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला। मूरत ऐसी जिसके सर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, ओ प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा।
स्वामी हो, मैं उसके पद की अनुगामी हो। मारी माँ वो मेरा स्वामी, मैं उसके पद की वो मेरा है तारणहारा, उससे मेरा जग उजियारा। अरे ओ मेरा है तारणहारा, उससे मेरा जग उजियारा। है प्रभु मेरा अंतर्यामी, है प्रभु मेरा अंतर्यामी, सबका है वो रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, प्यारा शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। अरे मारी मानद मूरत ला दे हो, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सर से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, अरे शंकर मेरा प्यार, ओए प्यारा शंकर मेरा प्यारा, अरे शंकर मेरा प्यारा। अरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, हो प्यारा शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, अरे शंकर मेरा प्यारा, हो प्यारा शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा गुरु हर हर महादेव। तो जब पार्वती ने अपना सपना सुनाया तो आज मैना गदगद हो गई। मन में सोचने लगी, बेटी जो बात मैं तुझे नहीं कह सकती कि जा तपस्या कर, लेकिन आज तूने अपने मन से वो बात कह दी। और आज मैना ने पार्वती को भेज दिया कहाँ, तपस्या करने के लिए। कुछ सहेलियां साथ में चली गई और पार्वती भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग बनाती है, उनकी पूजा करती है, बेलपत्र से, पुष्पों से, फल धूप कैसे पूजा करती है और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करती है। इधर जाप चल रहा है कंटिन्यू और ये तपस्या व्रत लेती है पार्वती। यहाँ तक कि सूखे पत्ते खा करके, अनाज नहीं खाती है, सूखे पत्ते खा करके, इसलिए पार्वती के नाम पड़ा है अपर्णा। सूखे पत्ते खा तपस्या के लिए है, पार्वती नाम पड़ा अपर्णा। इधर तपस्या चल रही है, इधर भगवान शंकर, कल आपको बताया था कि सती का देह त्याग हो चुका है और भगवान शंकर ने सती की लाश को कांधे पर डाल करके जगह जगह घूम रहे हैं। भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना, कि जब से सती ने छोड़ा जमाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। कि लाश सती की कांधे पे डाले, दुख में भटक रहे सुख देने वाले, दुख में भटक रहे सुख देने वाले। कौन फिर कहता शंभु को दीवाना, भूल
गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। कि बात जो मानी होती प्यारे पति की, हालत न होती ऐसी सती की, हालत न होती ऐसी सती की। कौन फिर कहता शंभु को दीवाना, भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। जब से सती ने छोड़ा जमाना, भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। जगह जगह भगवान शंकर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सती की लाश कांधे पर डाल करके। यहाँ तक कि लाश गल चुकी है, सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने नहीं छोड़ा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से अंग छेदन किया है, और जहां जहां पर सती के अंग गिरे हैं वहां वहां पर 51 शक्तिपीठ बने हैं। इधर जब सब अंग गिर चुके तो भगवान शंकर ने देखा कि तो कुछ बचा ही नहीं है, तो भगवान शिव तपस्या करने बैठ गए, और तपस्या करते करते कई साल बीत गए, काफी समय बीत गया। इधर राम जी ने जब भगवान शिव की दुर्दशा देखी तो राम जी से देखा नहीं गया, क्योंकि राम जी और शंकर जी कौन मित्र हैं, और एक मित्र जब दूसरे मित्र की ऐसी दुख भरी हालत देखता है तो शायद कोई भी मित्र सहन नहीं कर पाएगा, है? जैसे आज हमारे आदरणीय पोखरियाल जी प्रातः काल हम लोग गए हैं, आदरणीय श्री किरत सिंह जी, जिनका बहुत योगदान रहा है, कदम कदम पर उन्होंने साथ दिया है, तो कभी भी दुख नहीं देखा जा सकता। तो बस निवेदन किया कि आज कथा में जरूर दर्शन दीजिए। परिवार में कोई ऐसी घटना हो चुकी थी, भतीजे हैं, उनका शरीर पूरा हो चुका था, इस कारण बेचारे आ नहीं पाए। अभी की बात है, कुछ समय पहले की बात, तो बड़ा दुख है। लेकिन जब हम पहुंचे तो निवेदन किया कि देखो भगवान का नाम बड़ा ही मंगलकारी होता है, और दुख में जितना भगवान का नाम लिया जाए उतना उस दिवंगत आत्मा के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे लिए भी अच्छा रहता है। तो एक निवेदन पर हमारे आदरणीय नेगी जी पधारे हैं, है? तो कोई भी मित्र अपने मित्र के दुख को नहीं देख सकता। तो भगवान राम ने देखा शंकर जी कैसे कंडीशन तपस्या में बैठे हैं, तो राम जी प्रकट हो गए और कहा शंकर से कि अब विनती मम सुनो शिव। हे भोलेनाथ, देखो शंकर जी और राम के आपस में 3 रिश्ते हैं, सेवक, स्वामी और सखा, 3 रिश्ते हैं। कहीं पर तो भगवान राम सेवक बन जाते हैं और शंकर जी मालिक बन जाते हैं, कहीं शंकर जी सेवक बन जाते हैं, राम जी मालिक बन जाते, स्वामी बन जाते हैं, और कहीं दोनों मित्र नजर आते हैं। तो 3 रिश्ते हैं, सेवक, स्वामी, सखा से के। तो आज राम जी कह रहे हैं कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मुंह पर निज नेह। यदि आप स्वामी हो, है ना, मुझे अपना सेवक मानते हो, तो मेरी विनती सुनो। क्या अब विनती मम सुनो शिव, क्योंकि सेवक तो निवेदन कर सकता है ना। देखो इस दोहे में 3 रिश्ते आए हैं, क्या अब विनती मम सुनो शिव, जो मुंह पर निज नेह। यदि तुम्हारा मुझसे प्यार है तो मेरी विनती सुनो कि जाहि विवाहु शैल जही। पहले जन्म में क्या था कि मैं सेवक हूं और आप स्वामी हो, भोलेनाथ आप स्वामी और मैं आपका सेवक, मेरी विनती सुनो। और यदि मुझे तुम सेवक नहीं मानते, स्वामी मानते हो, और तुम सेवक हो, तो जाहि विवाहु शैल जही, मैं तुम्हें स्वामी बन के आज्ञा देता हूं, जाकर के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती से विवाह करो। और यदि सेवक स्वामी का संबंध नहीं मानते, बराबरी का संबंध मानते हो, तो
यह मोही मांगे देव, यह मोही मांगे। मैं आपसे ये मांगता हूं, मित्रता का संबंध है ना। तो जैसे ही भगवान राम प्रकट हुए और राम जी ने शंकर से कहा कि जा करके राजा हिमाचल की पुत्री से विवाह करो, क्योंकि मुझसे तुम्हारी कंडीशन देखी नहीं जाती। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा में सिरोधार्य करता हूं। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, सिरोधार्य नहीं करनी है। क्यों प्रभु, क्या हुआ? तो राम जी ने कहा प्रभु, आपके सिर पर गंगा बह रही है, कहीं गंगा में बहती गंगा में आज्ञा बह गई तब, मतलब भूल भाल गए तब, तो सिरोधारण नहीं करनी है, उसको दिल से अपनाना है, दिल में रखना है, सिर में नहीं धारण करनी है। सिर में तो गंगा जी है, गंगा जी के साथ बह गई तब गड़बड़ हो जाएगी। तो जाहि विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे जा करके राजा हिमाचल की पुत्री से विवाह करो। शंकर जी ने कहा प्रभु, आप कह रहे हो पार्वती से विवाह करो, लेकिन क्या पार्वती मेरी योग्य है कि नहीं? अभी मैं पहले परीक्षा लूंगा। क्या लूंगा? परीक्षा लूंगा। क्योंकि पिछली बार मैंने विवाह किया था, लेकिन सती ने मेरी बात नहीं मानी थी। अब की बार मैं उसका प्रेम देखना चाहता हूं, उसका प्रेम सच्चा है कि नहीं। तो परीक्षा के लिए किसको भेजा? सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। और देखा कि पार्वती शंकर जी को ज्योतिर्लिंग बना रही है, उनको दूध से दही से स्नान करा रही है, जल से स्नान कराया, फिर उनको वस्त्र तिलक लगा रही है। तो जैसे सप्त ऋषियों को देखा पार्वती ने, तो भगवती जगदम्बा ने इनको प्रणाम किया। हम कि ऋषि ने गौरी देखी कह कैसी, और मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। क्या देखा ऋषियों ने? कि भगवती पार्वती तपस्या में बैठी है, भगवान शिव की पूजा करती है। तो जैसे सप्तऋषि पहुंचे तो पार्वती ने उनको प्रणाम किया। तो सप्तऋषियों ने कहा कि बेटी, इस छोटी सी अवस्था में इतना सुंदर कोमल सुकोमल तुम्हारा शरीर, और इतना कठोर तप, ऋषि मुनि भी इतना कठोर तप नहीं करते। आखिर तुम चाहती क्या हो? इतनी तपस्या तुम कर रही हो, ये चाहती क्या हो? तो पार्वती ने कहा कि गुरुजी, मैं रेत पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, जल में रेत की दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। ऋषियों ने कहा बेटी, हम समझे नहीं, साफ साफ बताओ, हमें तुम्हारी गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही है। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं शंकर जी से विवाह करना चाहती हूँ। जैसे ही सप्तऋषियों ने सुना शंकर जी से विवाह, तो सप्तऋषि खिलखिला के हंस पड़े। कहने लगे बेटी, ये कैसे प्रतिज्ञा कर ली तुमने? शंकर के साथ विवाह? एक थी वो बेचारी जल मरी, एक ने विवाह किया था, वो बेचारी जल पड़ी, दुखी होकर उसने अग्नि में कूद के आत्महत्या कर ली। अब तुम विवाह करना चाहती हो? उस बेचारी को जिसके साथ विवाह कराया था, संग ना सो खाने को मिला, ना पहनने को मिला, ना रहने को घर मिला, दुखी होकर बेचारी ने आत्महत्या कर ली। और तुम फिर शंकर जी कामना करती हो। लेकिन देवी एक बात बताओ, ये मंत्र तुमने किसने बताया कि शंकर जी अच्छे हैं, शंकर से विवाह कर लो? तो पार्वती ने कहा कि ये मंत्र मेरे गुरुजी ने बताया है कि शंकर जी मेरे लिए योग्य है। अरे गुरुजी, कौन से गुरुजी? पार्वती ने कहा नारद जी। जैसे नारद जी का नाम सुना तो सबसे और खिलखिला के हंस पड़े। वो नारद जो बेचारा गली गली भटकता रहता है, जिसका ना घर है ना अपना खुद का परिवार, नहीं दूसरों का घर बिगाड़ने चला है। घर फोड़ो, नारद जी का नाम क्या? घर फोड़ो। जिसका खुद का विवाह हुआ, दूसरों का विवाह भी। तो देवी कहा तुम इस चक्कर में आ गई। एक काम करो, अभी भी मौका है, हमारे पास एक दिव्य पुरुष है नारायण, उनसे तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। लेकिन पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लगे रगड़े हमारी, बरहु शंभु नत रहे कुमारी। कहा गुरुदेव, चाहे शंकर जी को पाने के लिए मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े,
लेकिन मैं विवाह करूंगी तो केवल शंकर से करूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। है? अरे देवी एक काम करो, हम विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। लोग उनका नाम बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव से लेते हैं। गांव गांव में उनके मंदिर हैं, है? लक्ष्मी के पति हैं, कोई धन समृद्धि की कमी नहीं है, महलों की कमी नहीं है। लेकिन पार्वती ने कह दिया, ईश्वर मेरा निश्चय है, मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी, किसी और के तो सपना भी नहीं देख सकती है। क्योंकि मुझे अपने गुरु के वचन पर पूरा विश्वास है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने हूँ सुख सुध सुलभ न तेहि। क्योंकि गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं होता, उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। मुझे अपने गुरु के वचन पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी ने मुझे सही रास्ता बताया है। और जब ये बातें पार्वती के मुंह से सुनी तो सप्त ऋषियों ने कहा कि बेटी हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे, तेरे मन की बात जान रहे थे, तेरे मन में कोई और तो नहीं है, लेकिन तूने आज सिद्ध कर दिया है कि तेरा शंकर जी सबका प्रेम है। अब तो हम भी तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरा विवाह तो शंकर जी के साथ ही होगा। इधर परीक्षा में पास हो गई पार्वती। बहुत लोभ दिया, लालच दिया, लेकिन पार्वती नहीं मानी। ठीक, भाव से बोल दो हर हर महादेव, जोर से बोल दो हर हर। इधर उन्हीं दिनों के एक असुर उत्पन्न हो गया, और उस असुर का नाम है तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ऐसी कठिन तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांग क्या चाहता? तो तारकासुर ने एक ही वरदान मांगा जो सारे असुर मांगते हैं। सारे असुर एक ही मांगते, एक ही वरदान मांगते हैं, क्योंकि सबको एक ही बीमारी है कि सब जोगी मरोन मेरी पत्नी भरो। मतलब हे प्रभु आनंद में मुझको यही उपहार दो, और सिर्फ मैं जीवित रहूं, तुम और सबको मार दो। सारे असुर एक ही मांगते हैं कि बस मैं जिंदा रहूं, बाकी सब टपक जाए, कोई दिक्कत नहीं। इन असुरों को एक ही बीमारी है। असुर कौन? जो केवल अपने शरीर के लिए सोचे वो है असुर, अपने लिए सोचे वो असुर है, और जो सबके लिए सोचे वो संत है। ठीक है, जो सबके लिए सोचता है वो संत है। जैसे आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबके लिए सोच रहे हो। असुर केवल अपने लिए सोचता है। बल्कि असुरों का, आसुरी विद्या पढ़ी आपने कभी? आसुरी विद्या जानते हो क्या है? जब तक जियो सुख से जियो, उधार ले लेके घी पियो, मरने के बाद किसका स्वर्ग और किसका नरक। ये आसुरी विद्या। आसुरी विद्या का एक और कौन? दुनिया में आए हो तो ऐसा काम कर जा, दुनिया में आए हो तो ऐसा काम कर जा, लोगों से उधार ले और मर जा। सब याद रखियो किसी दिन वह है आसुरी विद्या। लोगों से लाखों रुपए ले ले और पकड़। तो तारकासुर ने ही वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जैसे दुनिया में आया उसे जानना पड़ा है, कुछ और मांग ले। तो तारकासुर ने बहुत दिमाग लगाया और कहा कि आप मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र के द्वारा हो। और देखो उसने कितना दिमाग लगाया कि शंकर समाधि में बैठे, ना वो शादी करें ना उनका पुत्र होगा, और जब पुत्र नहीं होते मेरी मौत कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो। इधर जब वरदान मिल गया तो अपने आप को भगवान से कम ना समझे, और जब किसी को पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, धन मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, बल मिल जाता है, तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। और जब भगवान अपने आप को समझ लगता है तो उसका जो बस चलता है कमजोर लोगों पर चलता है? और दुनिया में कमजोर कौन है? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, ये चार ही कमजोर हैं। विप्र मतलब ब्राह्मण देवता, क्योंकि ब्राह्मण देवता वो कभी हिंसा पर जल से उतारो नहीं होते, वो हिंसा नहीं करते जल से। धेनु गौ माता बेचारी सीधी साधी, गाय जो कितनी सीधी होती है,
जब किसी कन्या का विवाह होता है तो लड़की के पिताजी कहते मेरी कन्या बिल्कुल गाय की तरह है, गौ माता की तरह। वो तो बाद में पता चलता शेरनी हाथ पकड़ा दी, बाद में पता चलता शादी के 10 साल बाद जिसे गाय बता रहे थे वो सिंह वाली गाय निकली। प्रेम से राधे राधे। तो जब उपमा दी जाते किसके ऊपर थे? गाय के ऊपर, बेचारे सीधी साधी है। तीसरे कौन है कमजोर प्रश्न? वह है संत। और चौथे हैं देवता। देवता भी बड़े कमजोर हैं, ध्यान रखना। और कलयुग में इन्हीं चारों का ह्रास हो रहा है, विप्र, धेनु, सुर, संत, ये चार का ही ह्रास हो रहा है। और ये चार ही तो हैं जो हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हम सबको दुनिया में क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बस चार चीजें चाहिए हम सबको। धर्म चाहिए, धर्म कौन देते? विप्र, ब्राह्मण देखो हमसे धर्म करवाते हैं। अर्थ वो गौमाता देती है, गाय के बछड़े खेत जोतते हैं, फसल उत्पन्न होती है और उससे हमें अर्थ धन की प्राप्ति होती है। आपके यहाँ पे गेहूं उत्पन्न होते, चावल उत्पन्न होते हैं, क्या कर सारे खा जाते हो? कुछ बेच करके अर्थ की प्राप्ति करते हैं। गौमाता का दूध बहुत लोग बेचते हैं। अब तो गोबर बिकने लगा है, गौमूत्र बिकने लगा। देखो, अर्थात गौ माता की हर चीज बिकाऊ है, पशुओं की हर चीज बिकाऊ है। यहां तो खाल का भी जूता बनाया जाता है। हड्डियां तक जो आप मंजन करते हो सुबह, वो हड्डियों को पीस पीस के बनाया जाता है। कोलगेट वाला आयुर्वेद करा करो, ठीक है। महाराज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पशुओं को निपटा जाते, कोई दिक्कत नहीं। मंजन कर ले क्या फर्क पड़ा? तो पार्टी होती तो उन्हें निपटा जाते होंगे। तो पशुओं की हर चीज यूज होती है, यहां तक सिंह भी यूज होते हैं, हर चीज। लेकिन इंसान की यहां तक उनका गोबर भी यूज होता है, लेकिन इंसान का कुछ भी यूज है। बताओ श्रेष्ठ कौन है? पशु श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है? पशुओं का तो गोबर तक यूज होता है, इंसान का कुछ भी यूज नहीं होता है। तो धीर मने गौ माता, उस समय अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरे हैं सुर माने देवता, उन समय काम की प्राप्ति होती है। हमारी जितनी कामनाएं हैं कौन पूरी करते हैं? देवता। देवता माने जो दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा है। सूर्य भगवान लाइट दे रहे हैं 24 घंटे, 12 घंटे भारत में, 12 घंटे अमेरिका में। कुछ ले रहे हैं आपसे? कोई बिल भेजा आज तक किसी को? कोई बिल आज तक किसी को नहीं भेजा। बिजली वाले तो आपको लाइट देते हैं, अगले महीने बिल पकड़ा दो, बस पेमेंट करो, तो काट रहे हैं अपनी बिजली। लेकिन सूर्य भगवान ने आज तक कोई बिल किसी को नहीं भेजा। पवन देव, वायु देव ऑक्सीजन दे रहे 24 घंटे, लेकिन कोई बिल आज तक कभी किसी को नहीं भेजा। तो ये सब देवता है। हमारे घरों में हमारे माता पिता हैं, वो भी देवता है। सास ससुर भी, क्या वो देवता नहीं है क्या? बताओ। और जब जाएंगे इस दुनिया से सब कुछ तुम्हें देके जाएंगे, बोलो। तो सास ससुर भी देवता है। यहां तक अतिथि भी देवता ही है। तो जब अतिथि आते कुछ लेके तो आते हैं, बोलो। आप एक घटना बता दो, एक बार बोलो राधे राधे। एक बार एक दामाद अपनी पत्नी को लेने गया बाजार। उसने सोचा क्या लेके जाऊं। बाजार से वो किल ले गया। 19 किलो बड़े महंगे थे, 80 रुपए दर्जन। बाजार से किल ले गया। अब किल ले गया, पत्नी को लेने गया। अगले दिन मतलब सासू माँ ने पत्नी को भेज दिया। और जब भेजते तो कुछ टिक्का भी करते दामाद को। टिक्का किया, घर आया तो देखा उसे लिफाफे केवल 20 रुपए। ये देख तेरी माँ ने, मैं 80 रुपए केले ले गया, उसने क्या थे 20 रुपए। तो पत्नी माथा पकड़ के, हे भगवान तुम केले बेचने गए थे क्या? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? ठीक है, अतिथि भी देवता ही है, दामाद भी बेचारा देवता ही है ना। अच्छा, आपको पता दामाद की इतनी पूजा क्यों होती है? वो इसीलिए होती है, दामाद की सजा पूजा होती है। क्यों? उसने आपके घर के तूफान को थाम रखा है।
इसलिए बेचारा जरा पूज्य माना जाता है, कोई कमी नहीं करता, खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़े खिलाए जाते हैं। लेकिन शुरू के 2-4 साल ही खिलाए जाते हैं, उसके बाद तो अब तो खा मिले, कोई दिक्कत नहीं। शुरू के 2-4 साल खूब पूजा होती बेचारे के, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, भाव से बोलो हर हर। तो हमारे यहाँ सबको देवता है, पृथ्वी देवी, वायु देवता, जल देवता, जल भी देवता है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सब देवता है। तो ये देवता हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो विप्रधेन सुर मन देवता, सुर हमें देवता में क्या प्रदान करते हैं? काम को प्रदान करते हैं। और चौथे हैं संत, संत ये हमें क्या प्रदान करते हैं? मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चौथा क्या? मोक्ष। और यहाँ पर चौथे नंबर संत रखे गए हैं। ये संत हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि मोक्ष का रास्ता कौन बताते हैं? ये संत ही बताते हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव, भाव से बोल दो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक व्यक्ति जेल में बंद है और उसके जितने रिश्तेदार हैं, ध्यान से सुना मेरी बात को, उसके जितने रिश्तेदार हैं, कोई उसके लिए फल लेके जा रहा है, कोई काजू बादाम लेके जा रहा है, कोई शाही पनीर लेके जा रहा है, कोई अच्छे कपड़े लेके जा रहा है, कोई उसके लिए जूस लेके जा रहा है, कोई दूध लेके जा रहा है, है? तो बताओ अच्छा काम कर रहे बुरा काम कर रहे? भाई भगवान, अगर आपके गांव कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब के सब उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? जितने गांव वाले हैं या रिश्तेदार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? बताओ। अच्छा कौन कौन मानते हैं अच्छा काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो जल्दी। अच्छी सेवा नहीं करे बेचारे को? बताओ रे, काजू बादाम लेके जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, अच्छा काम कर बुरा काम कर? अच्छा बताओ जल्दी, हाथ खड़ा कर बताओ कौन कौन मानता है अच्छा काम? ठीक, 1 2 3 4। अच्छा कौन कौन मानते बुरा काम कर रहे हैं? बुरा, अरे सजा भुगत ना बेचारे को दे। अच्छा चलो, जो उसके लिए काजू बादाम लेके जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, एक से खाना लेके जा रहे हैं, तो क्या वो उसके सच्चे रिश्तेदार हैं? हाँ या ना? गोदामरी दीदी आप बताओ मुझे। अच्छा गौड़ जी बताएंगे, चलो बताओ। है सच्चे रिश्तेदार है ना उसके? अगर मुझे कुछ नहीं पता है मेरा अच्छा काम करेगा तो अच्छे लेके जाएंगे, बुरा काम बुरे लेके जाएंगे। अच्छा देखो चलो ठीक है, चलो वो उसके सच्चे रिश्तेदार नहीं, मेरी नजर में हुई है। तो सच्चा रिश्तेदार कौन? वो व्यक्ति जेल में बंद है, लोग उसके लिए काजू बादाम बढ़िया बढ़िया हलवे लेके आए, खीर लेके जा रहे, जूस लेके जा रहे, वो सच्चा रिश्तेदार नहीं है। तो सच्चा रिश्तेदार कौन? जो उसको उस जेल से छूटने की तरकीब बताए, चाबी बताए, वो सच्चा और काजू बादाम खिलाने वाला रिश्तेदार नहीं है, है? अब समझो इस कथा को। जेल क्या? ये जो हमारा घर है यही जेल है, और जेल में कैदी कौन? हम सभी कैदी। और हमारे रिश्तेदार हमारे लिए क्या लेके आ रहे? बढ़िया बढ़िया, कोई काजू बादाम, कोई फल लेके आ रहा है, कोई कुछ, तो ये ठीक है निभाने के लिए ठीक है, लेकिन सच्चे रिश्तेदार नहीं है। तो सच्चे रिश्तेदार कौन? ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं, जो हमें इस जेल से छूटने की तरकीब बताएं। ये संसार भी जेल है, ताकि इस जेल में बार बार आना जाना ना हो, इस संसार में बार बार आवागमन ना हो। तो सच्चे रिश्तेदार कौन? ये संत हैं, ठीक है? इसीलिए संतों ने गुना क्या है? हमारे दो ही रिश्तेदार। कितने रिश्तेदार आपके? कितने?
हमारे दो ही रिश्तेदार, कि एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे देखो जय हो सबने बोलना, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सब? जय हो सबने बोलना है। देखो आप सब देवता हो ना, तो आप देवता तो हमेशा जय जयकार करते आए हो, करिए ना देवता जय जयकार। आपको घटना बताता हूँ, नीचे राम और रावण क्यों दो रहा है और ऊपर सारे आकाश में सारे देवता जय हो लगे हुए। देवता हमेशा या तो फूलों की वर्षा करते आए हैं या जय जयकार करते आए हैं, ध्यान रखना। या तो फूलों की वर्षा या फिर जय जयकार, ठीक। दो ही काम रहे हैं देवताओं के। इधर नारद जी पहुंचे, नीचे राम की सेना खड़ी है और रावण की सेना में भी रावण की सेना खड़ी एक तरफ राम की सेना खड़ी है और जय जयकार हो रही है। इधर राम जी की सेना में बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, रावण महाराज की। ये रावण के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव। भाव से बोल दो, जोर से बोल दो। हाँ तो समझ गया आपने, पूरा देख लिया आपने कौन कौन है समधी। जैसे हमारे आज पोखरियाल जी उनके समधी जी आए हुए आज नेहरू ग्राम से, आदरणीय श्री देवी प्रसाद थपरियाल जी पधारे हैं, कल भी आए थे और आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव। जब दर्शन करा दो तो खड़े होकर के। थपरियाल जी बड़े सीधे हमारे लिए, बहुत सब बने। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ समधी जी रावण के बैठे, राम के कुछ रिश्तेदार बैठे ना, समधी में रिश्तेदार, वो आपने देख लिया कौन कौन है, ठीक। अच्छा चलो, तो इधर नीचे भी जय जयकार, उधर आकाश में देवता भी जय हो जय हो जय हो लगे हुए। इधर नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा एक बात बताओ देवताओं, तुम जय जयकार किसकी जय जयकार करो, राम की या रावण की? देवताओं ने कहा हमें कुछ नहीं पता, हम किसकी जय, हम तो बस जय हो कर रहे, न जाने ऊंट किस कर में बैठ जाए। अगर राम जी जीत के कहते मैं हम तो आपकी जय जयकार कर रहे थे, और रावण जीत गया तो हम क्या आपकी जय जयकार, है ना। तो देवताओं का काम रहा है जय हो करना। तो आप सब भी देवता हो, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, क्या बोलना है, जय हो। तो हमारे जय हो, फिर भूल गए, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही, हमारे एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे दूजी राधा रानी सरकार। हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे सेठानी विषभान दुलारी, सेठानी विषभान। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई अरे हो जाए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे दूजी राधा रानी सरकार। हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे ममतामय श्री राधा रानी, ममतामय श्री, श्याम ने उनकी बात है मानी, श्याम ने उनकी, ममतामय श्री राधा रानी, ममतामय श्री, श्याम ने उनकी बात है मानी, श्याम ने उनकी बात है मान। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की होते यहाँ उपचार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार,